नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने देश की आदिवासी बेटी का अपमान किया। सोनिया गांधी के पुअर लेडी वाले बयान पर बोले पीएम मोदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में देश के विकास और विकसित भारत की रूपरेखा पेश की। मातृभाषा हिंदी नहीं होने के बावजूद उन्होंने शानदार भाषण दिया। शाही परिवार का एक सदस्य ने इन्हें बोरिंग भाषण कहा। यह अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अपमान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। पीएम नरेंद्र मोदी इसी क्रम में शुक्रवार को द्वारका में एक रैली को संबोधित किए। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा वाले खुद को दिल्ली का और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का अहंकार आज फिर देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में देश के विकास और विकसित भारत की रूपरेखा पेश की। मातृभाषा हिंदी नहीं होने के बावजूद उन्होंने शानदार भाषण दिया। शाही परिवार का एक सदस्य ने इन्हें बोरिंग भाषण कहा। दूसरे ने थकी हुई कहा, यह देश के अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान है। कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अपमान करती है। हार के डर से दोनों अहंकारी आपस में मिल गए। पीएम मोदी ने कहा कि हार के डर से दोनों अहंकारी आपस में मिल गए हैं, इसलिए दिल्ली वालों को सावधान रहना होगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, समय देना चाहता हूं। 5 फरवरी को ढोल थाली बजाते हुए लोकतंत्र का उत्सव मनाइए। 5 फरवरी दिल्ली का भाग्य बदलने, आपदा से मुक्ति का दिन है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली को तकरार वाली नहीं बल्कि तालमेल वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस की सरकार देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वाले कब्जा कर लिए। अब डबल इंजन की सरकार बनाकर हमें काम का मौका दें। यशोभूमि के निर्माण से लोगों को रोजगार मिला, पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक यहाँ द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहाँ भव्य यशोभूमि का निर्माण करवाया। यशोभूमि की वजह से यहाँ द्वारका दिल्ली के हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। यहाँ लोगों का व्यापार बढ़ा है। आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा। आपदा वाले बस लड़ते रहेंगे, पीएम मोदी ने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि दिल्ली में भाजपा सरकार विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपदा वाले केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से, यूपी सरकार से लड़ते रहेंगे। यदि यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी। यहाँ तकरार नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। हमें लूट और झूठ की आपदा से दिल्ली को मुक्त करना है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। जितना जल्दी हो आपदा वालों से मुक्ति पा लें, पीएम मोदी ने कहा कि वोटिंग में अब केवल 5 दिन शेष। दिल वालों की दिल्ली ने अब ठान लिया है, आपदा वालों को भगाना है। साथियों, जब भी द्वारका आता हूं, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की याद आना स्वाभाविक है। गुजरात में द्वारका की सेवा का अवसर, यहाँ भी द्वारका की सेवा का अवसर चाहता हूं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ के लोगों को जेब पर डाका डालते हैं। जितना जल्दी हो इनसे मुक्ति पा लीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।